कभी सूप के बाउल से जमीन में सुरंग बनाकर भाग जाता, तो कभी सूप से हथकड़ी खोल देता। इसके भागने के तरीके से वहां के लोग इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि वहां की जेल में उस कैदी का पूरा अलग से म्यूजियम बना दिया गया। ऐसी कोई जेल नहीं बनी थी जो इस आदमी को कैद कर पाती। पूरे जेल ब्रेक की हिस्ट्री में ऐसा किस्सा शायद ही आपने कभी सुना होगा। कौन है यह शख्स जिसने पूरे जापान की पुलिस की नाक में दम कर दिया था? आइए जानते हैं। योशिया शिरातोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 में जापान के आमोरी शहर में हुआ था। सिर्फ 2 साल की उम्र में उसके फादर गुजर गए थे और मां ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। शुरुआती दिनों में वो छोटे मोटे काम जैसे रेस्टोरेंट, कभी फिशरमैन तो कभी केकड़े पकड़ता, जिससे उसका गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद उसने जुआ खेलना और चोरी करना शुरू कर दिया। शिरातोरी जेल से भागने के लिए काफी मशहूर था। ऐसी कोई जेल नहीं थी जिससे वो भाग ना पाए। साल 1936 में शिरातोरी को एक मर्डर के इल्जाम में ओमोरी जेल में बंद कर दिया गया। वहां उसे बाकी कैदियों द्वारा बहुत मारा और परेशान किया जाता था। साथ ही गार्ड्स उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते और उसे टॉर्चर भी करते थे। इससे परेशान होकर उसने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन वहां से भागना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उसने पहले से ही इतनी चोरी कर चुका था कि उसे लगभग हर तरह के ताले तोड़ने का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि जो नहाने की बाल्टी कैदियों को दी जाती थी, उसका उसने ऊपर का तार निकालकर उसकी चाबी जैसी शेप बना ली और सुबह करीब 5 बजे जब सब सो रहे थे, तब उसने उसी बाल्टी के तार की चाबी से जेल के ताले खोल लिए और वहां से फरार हो गया। फरार होने से पहले उसने अपने बिस्तर पर तकिए और चादर इस तरह रखे थे कि चेकिंग के दौरान सेल के गार्ड्स को लगा कि शिरातोरी ही बिस्तर के अंदर लेटा हुआ है। कुछ दिन वहां से निकलने के बाद उसने पैसों की तंगी की वजह से दोबारा चोरी करना शुरू कर दिया। इस बार उसने एक बड़े हॉस्पिटल में चोरी करी थी, जहां उसे पकड़ लिया गया और फिर वापस से उसे आमोरी जेल में बंद कर दिया गया। वहां कुछ साल और रहने के बाद उसे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अकीता जेल ट्रांसफर कर दिया गया। यह जेल आमोरी जेल के मुकाबले बहुत हाई सिक्योरिटी वाली जेल थी। इस बार उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया था, जिसमें सिर्फ एक आदमी के सोने की जगह थी और हाइट काफी ऊंची रखी गई। वो सेल की दीवारें कॉपर की बनाई गई थी, जो बहुत चिकनी थी, और सेल की सीलिंग पर सिर्फ एक छोटे से लोहे की खिड़की थी, जिससे सिर्फ थोड़ी बहुत लाइट आती थी। अब जब सबको उसके जेल से भगने के बारे में मालूम था, तो गार्ड्स उसे बहुत ज्यादा मारते थे और परेशान भी करते थे, जिससे तंग आकर उसने वहां से भागने का प्लान बना लिया था। आखिरकार वो दिन था 14 जून 1942। गार्ड्स चेकिंग के लिए शिरातोरी के सेल में झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि शिरातोरी वहां से अब भाग चुका था। अंदर रूम की तलाशी करते वक्त मालूम पड़ा कि वो उसी ऊपर लगी खिड़की से बाहर निकल गया था, जो उसने कई महीनों की प्रैक्टिस से खोल लिया था। उसने उसे कुछ इस तरह से खोला था कि लोहे की जाली जिस लकड़ी के फ्रेम में फिट थी, वो लकड़ी सड़ने लगी। शिरातोरी रोज ऊपर चढ़कर उस फ्रेम को धक्का मारता और उसे लूज कर देता था। ऐसा बार बार करने पर आखिर वो फ्रेम पूरी तरह से खुल गया था, लेकिन वो तब नहीं भागा क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जब तेज तूफानी बारिश और बिजली कड़क रही थी, तब उसने सोचा कि इतनी आवाज में उसके कदमों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। उस दिन वो छत से बाहर निकलकर भाग चुका था। वहां से भागने के 3 महीने बाद वो बदकिस्मती से उसी गार्ड कोबायाशी के घर पहुंच गया, जो कभी शिरातोरी के साथ जेल में अच्छा सलूक करता था। शुरू में लगा कि कोबायाशी उस पर हर बार की तरह तरस खा जाएगा, लेकिन उस गार्ड ने ऐसा नहीं किया। उसने शिरातोरी को वापस से पकड़वा दिया और जेल भेज दिया। शिरातोरी की हिस्ट्री देखकर जज ने उसे जापान के होकाइडो के नई आबाशिरी जेल में भेज दिया। वो इतनी स्ट्रिक्ट जेल थी कि वहां से पहले कोई कैदी कभी भाग नहीं पाया, और अगर कोई भाग के जाता भी तो बाहर चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आते, और वहां बहुत खतरनाक ठंड होती थी। लेकिन शिरातोरी कहां हार मानने वाला था। अब की बार शिरातोरी को पूरे 40 किलो की स्पेशल हथकड़ियों में बांध दिया गया था, जो सिर्फ 2-3 हफ्तों में एक बार ही नहाने धोने के लिए ही खोली जाती थी। वो भी बाहर से 2 लोग आकर उसे 2 घंटे में खोल पाते थे। वहां आबाशिरी जेल में जब जब शिरातोरी को सूप दिया जाता था, तब
वह सूप का थोड़ा सा हिस्सा अपनी हथकड़ियों में टपकाता रहता था, जिससे होता ये कि सूप में मौजूद नमक से हथकड़ियों में जंग लगना शुरू हो जाती और धीरे धीरे हथकड़ी सड़कर लूज हो जाती। इसके बाद शीरा तौरी सिर्फ यही नहीं रुका, उसने अपने अपने शोल्डर की हड्डियों को इस तरह डिसलोकेट कर लिया था कि उसके सेल में मौजूद छोटी सी खिड़की जिसमें से उसे खाना दिया जाता था, वहां से वो आसानी से निकल पाए। फाइनली कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद शीरा तौरी भागने के लिए तैयार हो गया था। 26 अगस्त 1944 में दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब उसने ब्लैकआउट का फायदा उठाया। इस ब्लैकआउट में होता यह है कि शहर की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती थी और साथ ही काले कपड़ों से ढक दिए जाते, जिससे दुश्मन जहाज को रात में नीचे हमला करने के लिए कुछ दिखाई नहीं देता था। उस ठंडी रात की खामोशी में शीरा तौरी अपने सेल के छोटे सी खिड़की से निकलकर ऊपर छत से भागने में कामयाब हो गया था। कई महीनों तक शीरा तौरी को आसपास के एरियो में ढूंढा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ और जंगली जानवर ही नजर आते। ऐसे में गार्ड्स को लगा शायद वो अब मर चुका होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वहां से निकलने के बाद उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था, तो वो एक बर्फीली गुफा में जाकर छुप गया। उस गुफा में वो करीब 2 साल तक छुपा रहा। जिंदा रहने के लिए वो वहीं पर बर्फ का पानी पीता और जानवर आग पर पकाकर खाता। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो शीरा तौरी के केस पर अब ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए अब उसने वहां से निकलने का फैसला किया। वहां पास के गांव सापोरो में एक आदमी को मर्डर के इल्जाम में पकड़ लिया जाता है। यह मर्डर उसने इसलिए किया था क्योंकि उस फार्मर ने उसे खेत में टमाटर चोरी करते पकड़ लिया था। यह मर्डरर और कोई नहीं, वही शीरा तौरी ही था जो 2 साल पहले जेल तोड़कर भागा था। इस बार शीरा तौरी को मर्डर के इल्जाम के अलावा और पिछले सारे अपराध को देखते हुए कोर्ट ने शीरा तौरी को उम्र कैद की सजा सुना दी और उसे सापोरो जेल भेज दिया गया। ये जेल पिछले जेल के मुकाबले बहुत स्ट्रिक्ट जेल थी। जेल की सेल की दीवारें भी पिछले जेल के मुकाबले और ज्यादा पतली बनाई गई थी। ऊपर लगी खिड़की को अब शीरा तौरी के कंधों से भी पतला बनाया गया था, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि शीरा तौरी पिछली जेल से कैसे भागा था। शीरा तौरी को अच्छे से मालूम था अब की बार उस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जाएगी, तो इसलिए उसने वहां के गार्ड्स और जेल स्टाफ से अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानता था ऐसा करने से उस पर कम ध्यान दिया जाएगा। और ठीक ऐसे ही हुआ। गार्ड्स उसकी बदली आदत से बहुत इंप्रेस हो रहे थे और कुछ साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वहां के गार्ड्स को शीरा तौरी पर इतना भरोसा होने लगा कि वो उसे हथकड़ी भी नहीं लगाते और इतना ध्यान भी नहीं देते थे। फाइनली 1947 का वो दिन आया। उस दिन एक गार्ड रेगुलर चेकिंग के लिए शीरा तौरी के सेल के पास से गुजरता है। उसमें शीरा तौरी कहीं नजर नहीं आता। सबसे पहले वो गार्ड ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन वो सीलिंग वैसी की वैसी रहती है। तब उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी मट्टी पर जाती है। इस पर गार्ड को शक होता है और वो मट्टी हटाने लगता है। मट्टी हटाने के बाद उसे जो मिलता है उससे गार्ड के पैरों के नीचे से जमीन हिल जाती है, क्योंकि अब सबका ध्यान सेल की दीवारों और छत की सिक्योरिटी पे था। किसी ने जमीन पर ध्यान ही नहीं दिया। शीरा तौरी जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर वहां से भाग चुका था। ये गुफा उसने उसी मीसो सूप के बाउल से बनाई थी जो उस वक्त कैदियों को लंच में दिया जाता था। वहां से निकलने के बाद वो कई सालों तक दूसरे शहर में आजाद घूमता रहता है। एक दिन वो पार्क में एक बेंच पर बैठकर आराम कर रहा होता है। तब उस वक्त एक पुलिस वाला उसके बराबर में आकर बैठ जाता है। शुरू में शीरा तौरी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो वहां से भागता नहीं बल्कि शांत बैठा रहता है। तभी उस अनजान पुलिस वाले ने शीरा तौरी को एक सिगरेट ऑफर की। उस वक्त स्ट्रेंजर को सिगरेट ऑफर करना एक रिस्पेक्ट और काइंडनेस का अच्छा गेस्चर माना जाता था। इस ऑफर से शीरा तौरी इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि शीरा तौरी के पास्ट में उसने पुलिस वालों से इतना टॉर्चर और मारपीट सह चुका था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई पुलिस वाला ऐसा भी हो सकता है जो उसे इतना सम्मान दे रहा है। उस ऑफर से शीरा तौरी इतना इमोशनल हो गया कि उसने उस पुलिस वाले को अपनी सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वो 4 बड़ी जेल तोड़कर भागा और कैसे उसने मर्डर किए। जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने उसे सरेंडर करने को कहा और उसका साथ देने का भी वादा किया, जिस पर शीरा तौरी राजी हो गया।
उसके बाद दोबारा शिरातोरी का कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और यह प्रूफ हो गया कि जिस फार्मर के मर्डर के इंजाम में शिरातोरी को अरेस्ट किया गया था वो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। और क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में किसी गार्ड्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसीलिए कोर्ट ने उसे अब मौत की सजा के बदले 20 साल की कैद सुना दी थी। साथ ही शिरातोरी ने जज को बताया कि जेल से भागने का सबसे बड़ा रीजन गार्ड्स के द्वारा किए गए टॉर्चर और मारपीट थी। इस पर राजी होकर कोर्ट ने उसे टोक्यो के फूचू जेल में भेजने का फैसला किया, जहां वो पूरे 14 साल तक रहा। इतने सालों में अब वो काफी सुधर गया था। वो सबसे अच्छा बर्ताव रखने लगा और फिर दोबारा कभी भागने की कोशिश भी नहीं की। इसका अच्छा बर्ताव देखकर फाइनली 1961 में कोर्ट ने उसे कुछ टर्म्स और कंडीशन रखकर उसे छोड़ दिया। यह पहली बार था कि वो लीगली अब जेल से रिहा हो चुका था। वहां से निकलने के कुछ टाइम बाद वो वापस से आमोरी में अपने बीवी बच्चों से मिलने जाता है। वहां उसे अपनी बेटी से मालूम होता है कि उसकी बीवी की अब डेथ हो चुकी है और उसकी बेटी खुद भी सेटल हो गई थी। वहां से निकलने के बाद शिरातोरी वापस से छोटे मोटे काम करने लगा और फाइनली 71 साल की उम्र में शिरातोरी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जापान की पूरी हिस्ट्री में शिरातोरी पहला शख्स था जिसने इतने सारे जेल तोड़ी। उसकी कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई और लोग उसे एक हीरो मानने लगे। उसकी कहानी के बाद जापान के जेल की व्यवस्था में काफी सुधार हो गया। अब कैदियों को पहले के मुकाबले अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा। शिरातोरी पर कई किताबें भी लिखी गई और मूवीज भी बनी। और जिस तरह शिरातोरी आबाशिरी जेल से छत पे से भागा था वो इतना मशहूर हो गया कि उस जेल के वो हिस्से को एक म्यूजियम में बदल दिया गया। उस पर शिरातोरी का एक पुतला भी मौजूद है कि किस तरह वो वहां से भागा। आज भी जापान के आबाशिरी जेल में उसका पुतला मौजूद है जो काफी मशहूर है। तो ये थी कहानी योशिया शिरातोरी की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।